नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष यानी एनटीवी। और आज की हम बात करेंगे डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। और डीटीसी में हम बात करेंगे उन कर्मचारियों की जिनको विभाग की तरफ से एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बीते कुछ सालों से। जी हाँ, आपको बता दें डीटीसी वो ट्रांसपोर्टेशन, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा जो बीते कई वर्षों से दिल्ली की जनता की पसंदीदा बनी हुई है। डीटीसी वो सेवा जिसको रोड सेफ्टी के लिए अवार्ड दिए गए। डीटीसी वो सेवा जिसमें 27,000 तकरीबन कर्मचारी काम करते हैं। डीटीसी वो पब्लिक सर्विस जो रोड पर सेफ्टी को मायने रखकर चलती है और साथ ही जो ध्यान रखती है कि किस तरह से यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए कंडक्टरों और ड्राइवर्स के लिए। लेकिन क्लस्टर की कुछ सेवाएं, क्लस्टर के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को लेकर पब्लिक के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको देखकर ही कहा जा सकता है कि जनता का ये समझ पाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्लस्टर और डीटीसी दोनों अलग पार्ट हैं, दोनों एक नहीं हैं। एक जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी की तरह है और एक डीटीसी जो सरकारी कंपनी की तरह है, जिसका मेन और मुख्य मकसद और जिम्मेदारी ये है कि वो पब्लिक को बेहतर सुविधा और फैसिलिटीज़ दे सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीएमएस यानी दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के द्वारा जो एक पत्र पहले भी दिया गया कोरोना के बाद, कोरोना काल में, वो अब एक दोबारा दिया गया है। वो पत्र संबंधित है डीटीसी कर्मचारियों को जो असुविधा इन दिनों हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि डीटीसी कर्मचारियों को पहले, कोरोना काल से पहले, उन्हें सुविधा मिलती थी कि रेस्ट के दिनों में अगर कोई रेस्ट किसी वर्कर का है और उसमें अगर कोई राजपत्रित या सरकारी छुट्टी आती है तो उसमें उसको, और अगर उसको काम किया जाता है तो उसमें उसको पैसा दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर रेस्ट के दिन में कर्मचारियों को राजपत्रित छुट्टी का पैसा मिलता है अगर वो काम करते हैं तो। लेकिन बीते इस कोरोना काल में वो उस प्रोसेस को बंद कर दिया गया था। हालांकि डीपीएमएस ने कहा कि ये कोरोना काल को देखते हुए कहा गया, लेकिन अब लगातार जो पत्र दिए गए और अब क्योंकि तकरीबन 2 साल होने को हैं, वो प्रोसेस अभी तक जारी है। और इसी के संबंध में ये पत्र दिया गया है कि रेस्ट के दिन में जो एचपी को लेकर जो पैसे कटते थे या फिर जो जिसका सुविधा नहीं मिल पा रही कर्मचारियों को, वो दोबारा से बहाल की जाए, यानी वो सुविधा दोबारा से दी जाए। इस संबंध में आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने। जो हमने मैनेजमेंट को पत्र लिखा है, मजबूर होकर के लिखा है। जो परिचालन का स्टाफ है, मैकेनिकल स्टाफ है, उन सब को रेस्ट के दिन जो गजटेड हॉलीडे पड़ती थी तो उसके पेमेंट डीटीसी कर्मचारियों को होती थी। ये सुविधा बड़े लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन कोरोना काल के अंदर 4/12/2020 को एक लेटर निकाला जिसमें ये ऑर्डर किया गया था कि 3 महीने के लिए सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट रोक दिए गए हैं। इसमें गजटेड हॉलीडे प्रमुख था और ये ऑर्डर केवल 3 महीने के लिए दिया गया था कि डीटीसी के खर्चे कम करने हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने 3 महीने पूरे होने के बाद ये लागू नहीं किया। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने फिर इसका विरोध किया तो उसके बाद ये लागू हो गया। लेकिन मैनेजमेंट ने चालाकी से जो रेस्ट के दिन गजटेड हॉलीडे पड़ती थी उसको बेनिफिट को चुपचाप तरीके से काट दिया, जो गैर संवैधानिक है, श्रम कानून का उल्लंघन है। तो मेरा सरकार व मैनेजमेंट से पुनः आग्रह है कि गजटेड हॉलीडे जो रेस्ट के दिन पड़ती थी उसकी पेमेंट जल्द से जल्द लागू करे। तो देखा आपने, कैलाश चंद मलिक ने साफ बताया कि किस तरह से राजपत्रित छुट्टियों का जो अवकाश था, जो उसके पेमेंट होती थी या जो उसका सहायता मिलती थी, आर्थिक सहायता, वो बीच में बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर डीटीसी मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि जो कर्मचारी डीटीसी की रिस्पेक्ट और सम्मान को बरकरार रखने के लिए और उसकी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि कर्मचारी की जो भी दिल्ली उसमें सफ़र करने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का और डीटीसी मैनेजमेंट का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा का और उनकी सेफ्टी और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। इस संबंध में डीपीएमएस ने पत्र, हालांकि आपको बता दिया गया, पहले भी बताया गया कि पत्र भेजा है दिल्ली के परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और डीटीसी मैनेजमेंट को। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद डीटीसी मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार थोड़ा जागेगी और जो मांग की जा रही डीपीएमएस के द्वारा उसको पूरा करेगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए खबर के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
नमस्कार।